जैसे आग की चिंगारी ढेर घास जला देती, मैले कपड़े को साबुन है साफ बना देती, ऐसे सत्संग जन्मों के है पाप जला देती। हृदय की चादर पे नाम साबुन लगाता जा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। वचन है जीवों को संत बड़ा समझाते हैं, नाम जपो व प्रेम करो यही काम बताते हैं। खाओ हक हलाल सदा बुरे काम छुड़ाते हैं, सुन संतों के वचनों को हृदय में बसाता जा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। शास्त्र नाम जी कहते हैं, भाई कुछ तो सोच विचार, बिन अमल के होता है सब इल्म बढ़ावे का। नाम जपना है काम तेरा और बाकी काल भगा, कुछ पाना जीवन में तो अमल कमाता जा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। संत वचन सुखदाई है, सुन कर अमल कमा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। धन धन सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हुण कर ले जो कुछ करना, हुण कर ले जो कुछ करना, फिर वेड़ा थ्योना नहीं, तेरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आना नहीं, मुड़ के वापस आना नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना,
दी भुगत के ये चोला थ्याया है, चोला थ्याया है। बेअंत समय दे मंगरों तेरे हथ विच आया है, हथ विच आया है। जे कदर नहीं सिदा कीता, जे कदर नहीं सिदा कीता, हथ बार बार आउणा नहीं। केरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आउणा नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना। सब जूना दे विचों तैनू दिती वडियाई, दिती वडियाई। खुद मुख्तियार बना के गुलामी गल विचों लाही, गल विचों लाही। क्यों माया माया करदा, क्यों माया माया करदा, साथ एक ढीला जाना नहीं। तेरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आउणा नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना। क्यों दाते नू भुल बैठा, करियां दातां प्यारियां, दातां प्यारियां। जिनू मेरी मेरी करदा ए हनी उस दियां सारियां, इस दियां सारियां। बंदे उस दाते नू भुल के, बंदे उस दाते नू भुल के, अखिर ते कहानी खवाउणा नहीं। केरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आउणा नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना। संत बार बार समझाउंदे, इतबार आउंदा नहीं, इतबार आउंदा नहीं। गल दुनिया दी मिठी लगदी, संत वचन सहाउंदा नहीं, वचन सहाउंदा नहीं। शाह सतनाम जी दी गल तू मन ले, शाह सतनाम जी दी गल तू मन ले। जे पिछों पछताउणा नहीं। तेरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आउणा नहीं, वापस आउणा नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना, हुण कर ले जो कुछ करना। फिर ये वेड़ा थ्योणा नहीं। केरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आउणा नहीं, वापस आउणा नहीं। हुण कर ले जो कुछ करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, उस परम पिता परमात्मा, उस गैबी शक्ति को जीव जितनी श्रद्धा जितनी भावना से याद करता है, उतनी ही जल्दी उसके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं और वो जीवात्मा परम पिता परमात्मा के दर्शन करके दोनों जहां की खुशियां इसी जहां में हासिल करना शुरू कर देती है। सोचिए, जिस आदमी को कोई गम ना हो, कोई दुख दर्द चिंता ना हो, कोई उससे सुखी और हो सकता है? जिसे मर्जी देख लो आप,
कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई दुख खाए जा रहा है। सुखी वही हैं जो मालिक से जुड़े हैं। सुखी वही हैं जो राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि का नाम जपते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, सुमरन करते हैं, बुरे कर्म नहीं करते। और जब अच्छे कर्म करते हैं, सब कुछ मालिक पे छोड़ के मेहनत करते हैं, तो मालिक भी उनकी तकदीरें बदल देता है। मनुष्य को ही यह अधिकार है कि वो अपने नए कर्म बना सकता है, और नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत है। कि मालिक को याद करता हुआ, मालिक का नाम लेता हुआ, इंसान शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो इस मृत्यु लोक में उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह राम को देख सकता है। बाकी के सब शरीर गुलाम हैं, किए कर्मों का फल पाते हैं, किए कर्मों को भोगते रहते हैं। मनुष्य को तमाम अधिकार मिले हैं कि मालिक का नाम जपे, आवागमन से अपने आप को आजाद करवा ले, और वो तमाम खुशियां हासिल कर ले जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भाई, कर्मों के मारों के लिए मालिक का नाम संजीवनी है, फिर से इंसान को जिंदा कर देता है, फिर से उसके गम दुख दर्द चिंताएं मिटा के नया जीवन जीने के लिए काबिल बना देता है। और इंसान सारे गम दुख दर्द चिंताएं भूल के मालिक के प्यार में, उसकी भक्ति इबादत में माला माल हो जाता है। कोई कमी नहीं रहती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया सब काबू में आ सकते हैं, पर अगर कोई सुमरन करे। इसलिए हम रोजाना ही लगभग आपको पुकार पुकार के कहते हैं कि सुमरन किया करो। इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ अलग से मिलने वाला है, बल्कि आपको ही मिलने वाला है। आप अगर सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, वचनों पे रहो, तो ऐसा कुछ मिल जाए जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भाई, वचन सुन के अमल करना अति जरूरी है। तो वचन सुना करो, अमल किया करो, ताकि दोनों जहां की खुशियां मिले और हर गम दुख दर्द चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाए, और मालिक की दया में रहमत से आप सफलता के हर कदम में आसानी से आगे बढ़ते जाएं और एक दिन चरम सीमा को छू जाएं। तो आज भारत में बात होनी है मुंबई और मुंबई महाराष्ट्र, मालदा पश्चिम बंगाल। बोलो बेटा, बात करो। पापा जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पापा जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पापा जी, मैं आपका बेटा गौरव इंसा बोल रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। जी, आप कैसे हो पापा जी? बेपरवाह की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पापा जी, आप जी की दया है। सबसे पहले पापा जी मुझे आशीर्वाद देना और हिम्मत बख्शना, ताकि वो मैं आपसे बात कर सकूं। पापा जी, बोलने की ताकत बख्शना। जी बोलिए। पापा जी, सबसे पहले आपको शुभ दीपावली की और अपकमिंग बर्थ ऑफ शाह मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र जन्म माह की तहे दिल से पापा जी आपको बेअंत बार बधाई हो। जी आशीर्वाद बेटा। पापा जी मैं आपका किन लफ्जों में शुक्रिया करूं पापा जी, बिकॉज लास्ट मंथ में एक्स मीटिंग पर जब सिरसा आया था तो मैंने आपके चरणों में अर्ज की थी कि पापा जी आप मुझे मेरा नाम लेकर पुकारें, और वह दिली इच्छा पापा जी आपने 27 सितंबर को अपने मुखार बिन से मेरा नाम लेकर पापा जी मुझे याद किया। थैंक्स अलॉट पापा जी। पापा जी थैंक्स अलॉट, क्योंकि जिम्मेवारों का पापा जी फोन आया था, उन्होंने कहा था कि आज पिताजी ने आपको याद किया। थैंक्स पापा जी, आपने मुझे मेरा नाम लेके याद किया। जी बेटा। पापा जी आपकी बहुत याद आती है, यहाँ पर दिल नहीं लगता मेरा आपके बिना। प्लीज पापा जी जल्दी जल्दी मेरा कोर्स डिग्री कंप्लीट करवा कर मुंबई से और
अच्छा एक्सपीरियंस दिलवा कर पापा जी अपने चरणों में बुला लो। आश्रम में आकर जॉब और सेवा करना चाहता हूँ पापा जी। डर लगता है बस कलियुग की दुनिया में खो ना जाऊँ पापा जी। आप अपने चरणों में लगाए रखना। लव यू पापा जी। जी बेटा, सुमन करते रहना और पूरा एम बना के अपना लक्ष्य पूरा करो बेटा, पूरी अच्छी तरह से, और फिर आपका स्वागत। आ जाए बेटा। जी पापा जी, मुझे माफ करना, मैं 23 सितंबर को सिरसा नहीं आ पाया पापा जी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी 22 सितंबर को आपसे बात होनी थी पापा जी। मैं एक मीटिंग अटेंड करके बॉम्बे आ गया था, उसके लिए सॉरी पापा जी। कोई बात नहीं बेटा। और पापा जी मैं सिरसा आते ही क्या कहते हैं सबसे पहले सारे फॉर्म फिलअप करूंगा। और पापा जी मुझे खुशियां 23 सितंबर वाली देना, आपने प्रण करवाया था पापा जी, वो मैं 23 अब अगर पापा जी सिरसा आकर फॉर्म फिलअप करूंगा पापा जी, मुझे 23 सितंबर वाली सारी खुशियां देना पापा जी, सारे फॉर्म फिलअप करूंगा। जी बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पापा जी, और आपके चरणों में अर्ज है पापा जी। पापा जी मैं आपके चरणों में तहे दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ पापा जी। आपने मुझे जो प्यार दिया, खुशियां दी वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा पापा जी, वो मैंने अपने सर्कल में प्रेमियों को बताया पापा जी। मेरे बताने का यह मतलब था कि आप कितना प्यार करते हैं, जिसके हम लायक नहीं है, और कोई मतलब नहीं था। इसके लिए पापा जी मैं आपके चरणों में तहे दिल से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता हूँ पापा जी। प्लीज माफ करना, और प्रॉमिस करता हूँ इन फ्यूचर कभी किसी को दोबारा 0.1% भी शेयर नहीं करूंगा आपकी खुशियां। और पापा जी प्लीज आप आपने जो वचन किए और जो खुशियां दी उन पर किसी की नजर ना लगे, हमारे प्यार पर किसी की नजर ना लगे पापा जी, इसलिए आशीर्वाद देना और वह खुशियां हमेशा फलती फूलती रहे पापा जी। जी बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पापा जी, आपके चरणों में और विनती अर्ज है पापा जी। पापा जी मैंने भी और पापा जी मैंने मेरी फैमिली में मेरे सिस्टर एंड मेरे फादर ने पापा जी आपकी अच्छी सेहत के लिए व्रत रखा था पापा जी। मैंने लास्ट 2 दिनों से व्रत रखा हुआ है पापा जी, और मेरे पापा और सिस्टर ने उन्होंने अपना व्रत कल खोल लिया पापा जी। मैंने अभी तक अपना व्रत नहीं खोला पापा जी। मैं चाहता था कि मेरा व्रत आप ही खुलवाएं पापा जी। जी बेटा, आप नारा लगा के खोल लें बेटा और सुमन करें। हाँ जी पापा जी, जरूर पापा जी, ठीक है। और पापा जी मैंने आपकी अच्छी सेहत की कामना करते पापा जी भलाई फंड में 7,777 रुपए जमा करवा दिए हैं पापा जी। जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सेवा से उन्हें मन लगे मालिक से ओढ़ने दे, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। हाँ जी, और पापा जी मैंने भी कुछ प्रण किए हैं पापा जी, प्रण ले रहा हूँ आज आपके चरणों में पापा जी। जी पापा जी, हर रोज मैं 10-10 रुपए निकाला करूंगा आपकी अच्छी सेहत के लिए और आपसे प्यार बढ़े पापा जी। 10-10 रुपए 2 गुल्लक बनाऊंगा पापा जी, एक आपके नाम की और एक मेरे नाम की पापा जी। इन फ्यूचर कभी चाय नहीं पीऊंगा, इन फ्यूचर कभी कॉफी और चॉकलेट फ्लेवर नहीं पीऊंगा खाऊंगा। कम से कम 15-15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को मेडिटेशन करूंगा और इसे बढ़ाकर 1 घंटे तक लेकर जाऊंगा। 1 साल में कम से कम 25 लोगों को नाम दिलवाऊंगा। आफ्टर जो पापा जी जब तक मांगूंगा उसमें से मैं 3 दुखियों के लिए भलाई फंड में 15वां हिस्सा जमा करवाऊंगा। कभी भी इंस्टीट्यूट में क्लासेस बंक नहीं करूंगा और नियमित रूप से अपना इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट वर्क पूरा करूंगा जी। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा पापा जी। पापा जी कभी भी इंटरनेट पर चैटिंग साइट ज्वाइन नहीं करूंगा। महीने में 1 दिन व्रत जरूर रखूंगा पापा जी। कंटिन्यू ब्लड डोनेट करूंगा। जीते जी आंख दान, गुर्दा दान और मरने के बाद बॉडी डोनेट करने का प्रण करूंगा, फॉर्म भरूंगा। रिश्वत नहीं लूंगा और ना ही दूंगा पापा जी। माँ अभियान के सभी फॉर्म फिलअप करूंगा। फास्ट फूड अवॉइड करूंगा। हफ्ते या 10 दिन में एक बार पापा जी फॉर ए टेस्ट चेंज करने के लिए फास्ट फूड खाऊंगा पापा जी। जी जी। और पापा जी क्या कहते हैं, मैंने आपकी दया से एप्पल का लैपटॉप लिया, एप्पल का मैकबुक लिया पापा जी। ये वेबकैम में प्रॉब्लम आ गया था भाई पापा जी, आप इस पे दृष्टि डालो पापा जी। जी बेटा, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया आप पढ़ ले रहे हैं बेटा, और इसे पूरा निभाना। मालिक बेअंतहा खुशियां बख्शती हैं। जो वचन कर यहाँ पे करके उस पर अमल करते हैं तो मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते, बस वचनों पे जीव रहे। हाँ जी पापा जी। और पापा जी मैंने एप्पल का लैपटॉप लिया आपकी दया से पापा जी। जो मेरा पहले वाला डेस्कटॉप था पापा जी, मैं उसे आपके चरणों में सेवा में लगा रहा हूँ, आश्रम में दूंगा पापा जी, मैं सिरसा आऊंगा जब। जी बेटा, आशीर्वाद। पापा जी एक बात हो रहा है पापा जी, मेरे इंस्टीट्यूट में ना 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हॉलीडेज है पापा जी, और मैं सिरसा आना चाहता हूँ। मैंने पहले भंडारे पे रिजर्वेशन करवा रखी थी 6 सितंबर की, तो मैंने 7 तारीख को आना था पापा जी, 7 नवंबर को। तो पापा जी मेरे इंस्टीट्यूट में छुट्टियां हो गई 23 से, तो पापा जी आप बताओ मैं 23 को आ जाऊँ सिरसा?
जी बेटा, आप देख लीजिए और हमारी तरफ से तो स्वागत है बेटा, आप जब भी आइए जरूर पापा जी, आशीर्वाद। क्योंकि मैं कंफ्यूज था पापा जी। आपने मुझे ड्रीम में आके पापा जी वचन किए थे कि आप बेटा 7 तारीख को आना, 7 डेट को आना पापा जी, इसलिए मैं कंफ्यूज था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, आप अगर ऐसा भी आना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं बेटा। आशीर्वाद। पापा जी आई मिस यू लॉर्ड पापा जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक हर समय साथ हैं बेटा। आशीर्वाद। पापा जी क्या कहते हैं, मैंने यहाँ मिश्री रखी हुई है पापा जी, पर वेब कैम में प्रॉब्लम आ गई है पापा जी। मिश्री का प्रसाद रखा हुआ था, ड्राई फ्रूट पापा जी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। इसे पापा जी बस जो भी खाए वो आपसे नाम ले ले, आपके चरणों में जुड़ जाए और रजा में राजी रहता हुआ सेवा सिमरन पर मार्ग करता हुआ आखिरी तक कोड निभा जाए पापा जी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। पापा जी मजलिस में फैमिली आई हुई है, मदर फादर है, सिस्टर आए हुए हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देना पापा जी। खड़े हो जाएं भाई, गौरव का परिवार, आपकी माता, हाँ सारा परिवार खड़ा बेटा। आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद। पापा जी अगेन थैंक्स, आपने फिर मेरा नाम ले लिया पापा जी। जी बेटा आशीर्वाद। पापा जी का आपके चरणों में 2 लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। ना मांगी कोई दुआ ना कोई गुजारिश की, ना मांगी कोई दुआ ना कोई गुजारिश की, ना कोई फरियाद ना कोई नुमाइश की, ना कोई फरियाद ना कोई नुमाइश की। जब भी झुका सर प्यारे पापा आपके सजदे में, जब भी झुका सर प्यारे पापा आपके सजदे में, बस अपने चरणों में लगाए रखना यही एक ख्वाहिश की पापा जी। जी बेटा बहुत अच्छा, आशीर्वाद बेटा। ठीक है पापा जी, थैंक्स फॉर गिविंग योर अवेलेबल टाइम पापा जी। आशीर्वाद बेटा। बस पापा जी वो दिन जल्दी जल्दी आ जाए, आपके चरणों में आ जाऊं, सब कुछ यहाँ कर पूरा कंप्लीट कर पापा जी वेट कर रहा हूँ। जी बेटा। थैंक यू पापा जी, धन धन सदगुरु करे यात्रा पापा जी। आशीर्वाद बेटा। हाँ जी बोलिए, मालदा से पश्चिम बंगाल।